दोस्तों, कहानी की शुरुआत इराक के पीहर से होती है, जहां पर हम एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन को देख पाते हैं। दोस्तों, यहां पर हमें पता चलता है कि यहां के कंस्ट्रक्टर और सिक्योरिटी को किसी ने मार दिया है। तभी दोस्तों, यहां पर हम आइजैक नाम के स्नाइपर और उसके साथी मैथ्यू को देख पाते हैं, जो यहां पर पहरा दे रहे होते हैं। दरअसल ये यूएसए के सोल्जर होते हैं। अब दोस्तों, इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनके जैसा और भी कोई है जो लोगों को मार रहा है, पर 22 घंटे वेट करने के बाद भी इनको वहां पर कोई नहीं मिलता। फिर मैथ्यू जो आइजैक को कहता है कि मैं उधर जाकर देखता हूँ कि आखिर यहाँ पर कोई है या नहीं। आइजैक तो उसे ऐसा करने को मना करता है, पर वो नहीं मानता और फिर वो चला जाता है। दोस्तों, वो उस जगह पर जाता है जहां पर वो लोग मरे हुए होते हैं। अब पहले तो मैथ्यू को वहां पर कोई नजर नहीं आता, पर अचानक उसके पैर पर कोई गोली मार देता है, जिससे उसका पैर घायल हो जाता है। अपने साथी को देख आइजैक भी उसके पास भाग कर जाता है, पर तभी उसके पैर पर भी कोई गोली मार देता है, जिसके बाद वो भागकर एक दीवार के पीछे छुप जाता है। अब दोस्तों, आइजैक के पैर पर गोली लगने के कारण उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर वो भी अपने पैर में पट्टी बांधता है और बाद में अपने बैग से रेडियो निकालकर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। अब दोस्तों, उसके पैर से काफी खून बह रहा होता है, तो इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी ही देर बाद उसके रेडियो से किसी की आवाज आती है, जिसे आइजैक पूरी बात बताता है। वो आदमी पूछता है कि तुम किस तरफ खड़े हो, तो वो बताता है कि हम पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर खड़े हैं। वो आदमी कहता है कि तुम जिस तरफ भी खड़े हो, बस अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। तो ये सुनकर दोस्तों, आइजैक को पता चल जाता है कि ये कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि ये पक्का वही आतंकवादी है जो दूर से हमें निशाने पर लेकर बैठा है। अब तभी दोस्तों, आइजैक भी एक चाल चलता है। वो अपनी कैप को एक लकड़ी से बांधकर ऊपर करता है। आइजैक ऐसा इसलिए करता है ताकि उसे उस स्नाइपर का निशाना पता लग सके। पर दोस्तों, वो स्नाइपर भी बहुत चालाक होता है। वो आइजैक की इस चाल को समझ जाता है और फिर वो भी गोली नहीं चलाता। इसके बाद दोस्तों, तभी यहाँ पर धूल भरी आंधी आना शुरू हो जाती है, जिस बात का फायदा उठाकर आइजैक जाकर एक जगह पर पड़ा बैग लेकर आता है, जिसमें उसे पानी की बोतल मिलती है, जिसे पीकर वो पानी की प्यास बुझाता है। दोस्तों, यहाँ पर आइजैक को भी पता लग रहा होता है कि मैथ्यू मारा गया होगा, पर जब वो उसकी तरफ देखता है तो वो तो अभी भी जिंदा होता है। तभी दोस्तों, यहाँ पर फिर से उसी स्नाइपर का रेडियो पर कॉल आता है, जहाँ पर आइजैक उससे पूछता है कि आखिर तुम अमेरिकन्स को क्यों मारती हो। तो वो स्नाइपर बताता है कि एक बार अमेरिकन्स का ग्रुप जो हमारे स्कूल में घुस आया था और फिर उन सब ने हमारे स्कूल के बच्चों को मार डाला, और उसी का बदला लेने मैं आज अमेरिकन्स को मार रहा हूँ। अब तभी दोस्तों, उस स्नाइपर को जो लोकेशन आइजैक ने बताई होती है, वो स्नाइपर उसी जगह पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। हालांकि दोस्तों, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता, पर फिर भी वो चलाता रहता है, जिसके चलते दोस्तों मैथ्यू के कंधे पर गोली लग जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसके सीने पर भी गोली लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैथ्यू ने आइजैक के सामने ही दम तोड़ दिया, जिसे देखकर आइजैक को बहुत दुख होता है। पहले तो दोस्तों उसे किसी चीज की उम्मीद थी, पर अब वो पूरी तरह से अकेला होने के कारण उसकी सभी उम्मीदें भी टूट गई। तभी स्नाइपर जो आइजैक को कहता है कि अब जंग खत्म हो गई है और तुम अब अपने घर चले जाओ। तो आइजैक कहता है कि मैं बस अपने दिए हुए रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, और तो और जब तक मुझे मेरे कैप्टन का ऑर्डर नहीं होगा, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अब आइजैक उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने अमेरिकन से ही ट्रेनिंग ली है और तुम अमेरिकन्स को ही मार रहे हो, तुम ये सब करके धोखा दे रहे हो। तो वो स्नाइपर कहता है कि मैं कोई धोखा नहीं कर रहा हूँ,
मैं तो बस तुम्हें इतना बता दूं कि अब जंग खत्म हो चुकी है और तुम अब अपने घर लौट जाओ। तो आइजैक कहता है कि तुम आखिर जो मर्जी कर लो, मैं तो बस यहाँ से अपनी ड्यूटी खत्म करके ही जाऊंगा। फिर तभी दोस्तों यहाँ पर रेडियो से किसी की आवाज आती है और अब आइजैक ध्यान से सुनता है तो ये तो आइजैक की कैप्टन की आवाज होती है, जिससे दोस्तों आइजैक बात करने की बहुत कोशिश करता है, पर यहाँ से कैप्टन तक आवाज नहीं जाती क्योंकि दोस्तों उसका रेडियो खराब होता है। पर दोस्तों वो इराकी स्नाइपर सब कुछ गड़बड़ कर देता है। वो यहाँ से आइजैक बनकर बात करता है कि हाँ कैप्टन, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। ये सब सुनकर आइजैक को बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ आ जाता है कि वो स्नाइपर यहाँ पर और भी लोगों को बुलाकर मारना चाहता है। तभी दोस्तों उसके पैर से ज्यादा खून बहने के कारण वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि एक कौवा जो आइजैक के जख्म को खा रहा होता है। तभी जब उसकी आंख खुलती है तो तभी उसे पता चल जाता है कि शायद वो स्नाइपर भी अब सो गया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत सन्नाटा होता है। इसीलिए आइजैक भी एक लकड़ी पर रस्सी बांधकर अपने साथी मैथ्यू के गन को अपनी ओर खींच लेता है। इसी बीच यहाँ पर आइजैक को एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और जब वो ध्यान से देखता है तो ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर ही होता है। उसी स्नाइपर के कहने पर ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर आया है और अब दोस्तों आइजैक का ये मानना है कि वो स्नाइपर अब इनको भी मार देगा। तभी यहाँ पर आइजैक अपने सामने बनी दीवार को तोड़ देता है, जिससे यहाँ पर धूल ही धूल हो जाती है। दोस्तों आइजैक ऐसा इसलिए करता है ताकि उस स्नाइपर को कुछ भी ना दिख सके और फिर आइजैक उस स्नाइपर की तरफ ढेर सारी गोलियां चलाता है, पर आगे की तरफ से कोई गोली नहीं चलती, जिससे आइजैक को शक हो जाता है कि वो स्नाइपर भी मारा गया है। फिर तभी आइजैक भी खड़ा हो जाता है और हेलीकॉप्टर भी उसके पास लैंड करते हैं और उसे स्ट्रेचर पर लेटाकर हेलीकॉप्टर में लाया जाता है, जिससे उसको रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाया जाता है। पर तभी जैसे ही वो हेलीकॉप्टर थोड़ा आगे जाता है तो वो स्नाइपर उसके हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाता है और एक एक करके सभी सोल्जर्स को मार देता है, जिससे दोस्तों हेलीकॉप्टर भी थोड़ा आगे जाने के बाद क्रैश हो जाता है और अंदर बैठा आइजैक भी मारा जाता है। तभी आखिर में हमें पता चलता है कि स्नाइपर ने रेडियो के जरिए और भी लोगों को बुलाया और उन सबको भी मार दिया। इसी अंत के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेनर प्रेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।